मजलूमों को विशालगढ़ के मजलूमों को विशालगढ़ के मुसलमानों को सोलापुर जिला के विशालगढ़ के मजलूमों को विशालगढ़ का वाकया जो कल हुआ उस पर कल ही हमने कहा था कि छुट्टी होने के बावजूद संगीन वाकया है और सरकार उसमें मुदाखलत करे, इसलिए हमने आज आकर प्राण साहब के यहाँ पर तहसीलदार को निवेदन दिया और ये मांग की है कि विशालगढ़ में मस्जिद और दरगाह और कुछ मजलूम लोगों के घरों पर जिस तरह से पुलिस के सामने तलवार लाठी से उनको मारा गया, मस्जिद को तोड़ा गया, कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार की जानिब से होना चाहिए। हम बड़े हैरान हैं कि उस शहर में जहां सेकुलर उम्मीदवार अभी पार्लियामेंट में चुन के आया, उनके ही लोग शिव प्रेमी बोल के, अपने आप को शिव प्रेमी बोलने वाले जिन्होंने ऐसी हरकत की, और कांग्रेस पार्टी के एमपी उनके लड़के संभाजी ब्रिगेड बनाकर कहीं ना कहीं आज मुल्क जो है वो फिरका परस्ती से बाहर आ रहा है। मगर जब सेकुलर पार्टी के नुमाइंदे होने के बावजूद ऐसी जगह पर ऐसा वाकया हो तो हम किसको दोष दें? फिरका परस्त पार्टियों को दें या वो सेकुलर पार्टी जिन्हें अभी 2 महीना पहले इस मुल्क के ख़ास तौर से अक़लियती तबके ने भरपूर वोट दी, उसके बावजूद ऐसी हरकत पर कांग्रेस पार्टी को भी इसमें मुदाखलत करना चाहिए। अब सिर्फ खामोश रहने से कुछ नहीं होने वाला। ये वही मुल्क है जहां पर अयोध्या में 2 महीना पहले राम मंदिर बनने के बाद भी जिस राम मंदिर के नाम पर बीजेपी इक़्तिदार चाहती थी, उस अयोध्या से वो हार गए। इसका सीधा सा मैसेज है। अभी उपचुनाव हुआ, बद्रीनाथ से हार गए जो मजहबी मुकाम है, ये सीधा सा मैसेज है कि इस मुल्क में मजहब के नाम पर, फिरका परस्ती के नाम पर ये मुल्क में ना हिंदू वोट देगा ना मुसलमान वोट देगा। हम अगर मुसलमान को मुसलमान वोट नहीं दिया, उसने अक़लियती मेजॉरिटी तबके के हिंदुओं को भरपूर वोट दिया, मगर उसके बाद भी अगर हम महफूज नहीं है इस मुल्क में, और ख़ास तौर से महाराष्ट्र जो इंडस्ट्रियल स्टेट कहलाता है, यहाँ पर अगर हम महफूज नहीं हैं तो हम कहाँ महफूज रहेंगे? इसलिए ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जो लोग इस तरह की धींगा मस्ती कर रहे हैं उन पर फ़ौरन रोक लगना चाहिए। वहाँ अतिक्रमण के नाम पर जो वाक़या हुआ, हमारी मालूमात में हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दिया हुआ था, और कोई कार्रवाई अगर अतिक्रमण की भी है तो प्रशासन करे, ना कि कोई लाठी काठी इससे करे। अगर इस तरह की हरकत दूसरा तबका भी करने लगे तो इस मुल्क का, महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या होंगी? ऐसा नहीं है कि दूसरा तबका कमज़ोर है, दूसरा तबका भी बहुत बहादुर है, ये सब जानते हैं कि वो किसी से डरते नहीं। मगर बाबा साहेब के संविधान और कानून का लिहाज और पास रखना हमने हमेशा सीखा है। कोई अगर ये कहेगा कि हम इस राजा के ख़ानदान के हैं इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ना इस मुल्क में राजा का राज चलने वाला है, राजा के ख़ानदान का, ना किसी बादशाह के ख़ानदान का राज चलने वाला है। इस मुल्क में सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का राज चलता है। और हमारी मांग यही है कि कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, उसकी पुरखे कहीं से भी आती हो, मगर इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ कानून और संविधान से चलना है। अगर वो अपने आप को बहुत बड़ा ख़ानदान के लोग मानते हैं तो अपने घर पर माने। इस मुल्क में, महाराष्ट्र में ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि संविधान और कानून के ख़िलाफ़ कोई काम करे। इसलिए ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मालेगांव शहर हमेशा से तहरीकों का शहर रहा है, इसलिए हम हमेशा अगर कहीं भी किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी होती है, वो कोई भी तबका हो, तो सबसे पहले मालेगांव से आवाज़ उठाई जाती है ताकि दूसरे शहरों में भी हिम्मत आए। मैं कल भी बोला था, मालेगांव शहर के सियासी लीडरान, समाजी दीनी तंजीमें, वो भी अपने अपने तौर पे इस मामले में हिम्मत जुटाना चाहिए। बहुत बहादुरी की बात स्टेज से करते हैं, मगर जब ऐसा वाक़या आता है तो कहाँ क्यों खामोश हो जाते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता।
मालेगांव शहर की नज़र मालेगांव शहर पर होती है। इस हादसे को लेकर क्या सिर्फ मुस्तकीम डिग्निटी ही फिक्रमंद है? यहाँ की सियासी और दीनी तंजीमें क्या कर रही है? अकेला एक नुमाइंदा आया है आपने कल आपके दावत पे? नहीं, देखो, मैं कल भी ये बोला कि सब अपने अपने तौर पे भी दे सकते हैं। और मुहर्रम का टाइम था, छुट्टी का दिन था, बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि छुट्टी होने की वजह से नहीं जाया जा सकता। हम सियासी लोग हैं, रोज़ाना का हमारा काम काज ऑफिस से होता है, हमको पता है कि जब हम जाएंगे तो ऑफिस भी खुल जाएंगे, ऑफिसर भी आ जाएगा। हो सकता है ये दबदबा सबको नहीं समझता होगा, तो मैं इस पर कुछ बोल नहीं सकता। मगर एक बात तो बिल्कुल सही है, जैसे आप बोले ये शहर मस्जिद और मीनारों का है, हम भी यही चाहते हैं कि ये शहर मस्जिद, मीनारों और तहरीक से जाना जाए। लेकिन देख रहे हैं कुछ दिनों से ये शहर पिस्तौल की पॉलिटिक्स से जाना जा रहा है, जो कि कतई मुनासिब नहीं है। पिस्तौल की पॉलिटिक्स से ख़त्म होना चाहिए। जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ पीछे 12 नवंबर से लेकर ये सामने ईदगाह ग्राउंड पे यहाँ रिजवान सर भी हाजिर हैं। क्रिकेट नहीं खेलने दिया गया तो भी कोई एमएलए, साबिक एमएलए के पास कोई नहीं गया, वो हमारे ही पास आए, हम ही यहाँ आए और क्रिकेट खेलने दिए। तो लोगों को भी हमसे ही उम्मीद है और हम कोशिश करते हैं कि उस उम्मीद पर हम खरा उतरें। और एक बात सीधी सी है कि जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हम कभी किसी से डरे नहीं हैं, ना कभी डरेंगे। हम हमेशा जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बोलते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे, क्योंकि अगर बोलना और एहतजाज करना भी बंद कर दिए तो उन मजलूमों के बारे में कौन बोलेगा। पुलिस वाले जो